से थर्सडे कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 162 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ये पूजा की सारी तैयारियां हमने स्वयं करवाई हैं। महादेव की इतनी भव्य पूजा कदाचित पहले कभी नहीं हुई होगी। क्या बात है पुत्री? क्या हमसे कोई त्रुटि रह गई? नहीं माँ, आपकी सारी तैयारियां सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु ये वैराग्यनाथ है। ये फल, फूल, मिठाइयां, सोने चांदी के बर्तन महादेव के ये किस काम के? इन चीजों से होती है इनकी पूजा। नारायण नारायण। वही सब जो अन्य किसी देवता की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। बिल्वपत्र, धतूरा, बेर के फल, भस्म और कच्चा दूध। महादेव को तो यही सारी वस्तुएं प्रिय हैं। देव ऋषि, अर्थात ये सारी तैयारियां हमें पुनः करनी होगी। नहीं पिताजी, ये सारी तैयारियां हम स्वयं करेंगे। हम अभी वन से ये सारी सामग्रियां लेकर आते हैं। माते, साथ में मिट्टी अवश्य लाइए। अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर अभिषेक करने से ये पूजा अधिक फलदायी होती।
पर्याप्त पूजन सामग्री मिल गई है। अब चल के महादेव का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम महादेव का स्मरण मन ही मन में कीजिए और फिर देह के प्रतीक शिवलिंग का निर्माण इसी मिट्टी से कीजिए। हम आपका पूजन आरंभ करने जा रहे हैं महादेव। पूजा की सफलता का आशीर्वाद दीजिए। ऐसा नहीं लग रहा कि अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है? शिवलिंग का निर्माण होने से पहले शिवलिंग टूट गया। ये तो अपशकुन है।
मैनावती जी ने जो है वो पूरा जो है इंतज़ाम किया था अपना पार्वती जी के जो है वो पूजा के लिए शिवलिंग जो है वो भी स्थापित किया वहाँ पे और पूजा का जितना सामान था वो मिठाइयाँ, फूल और कपड़े, वस्तु, सोना चांदी की वो प्लेटें, तो वो सारा इंतज़ाम किया हुआ था। और उससे पहले जो है पार्वती जी सूर्य की जो पूजा है वो करके आई हैं और उसके बाद जो है वो अपना शिवलिंग के सामने खड़ी हैं, तो उनकी माता जो है उन्होंने इंतज़ामात सारे किए हुए थे। लेकिन जो है वो हँस पड़ी और कह रही थी कि ये उन शिव जी के लिए ये सारा कुछ जो है कोई मायने नहीं रखता। ये जो मिठाइयाँ हो गई, फूल हो गए, ये सोने-चांदी के बर्तन हो गए, इनका कोई वैल्यू नहीं है शिव जी के सामने। तो इनकी पूजा जो है वो इस तरह नहीं होगी। तो फिर उन्होंने सवाल कर ही लिया कि किस तरह फिर होगी और लेकिन ये है कि इतने में देव ऋषि जो हैं वहाँ पे पहुँच आए और उन्होंने बताया कि शिव जी की जो है पूजा जो है वो जो बाकी देवताओं की पूजा की जाती है उससे अलग है और अलग चीज़ों से की जाती है। तो उन्होंने बताया कि बेलपत्र और बेरी के फल जो हैं वो और उसके बाद कच्चा दूध और अपना द दतूरे तो इनकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी पूजा में और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको कहा है कि मिट्टी लेके आप आइएगा, तो उससे जो है आप खुद जो है वो शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा और उसके बाद जो है पूजा जो है वो आपकी फलदायक होगी ज़्यादा। तो अभी वो उन्होंने पहले तो कह दिया था हिम नरेश जी ने कि मैं खुद ये सारे इंतज़ामात करवा देता हूँ, लेकिन पार्वती जी ने कहा कि नहीं मैं खुद करूँगी। और यही जो है वो भक्ति है कि खुद सारे कार्य करना और खुद जो है वो मेहनत करना और वो मेहनत कर रही थी और खुद जो है उन्होंने करने की कोशिश की और उसके बाद लेके आई, मिट्टी लेके आई, बेलपत्र लेके आई, कच्चा दूध, बेरी के फल वो सारा कुछ लेके आ चुकी हैं और बैठ के अभी बना रही थी। लेकिन जो है वो शिव जी ने तो विफल करना था। वो नहीं चाहते कि ये भक्ति करें मेरी और ये जो है वो उस चीज़ में सफल हों और लेकिन उसी में जो है बाधा डालने की जो है वो शिव जी ने कोशिश की और आंधी जो है वो भेज दी वहाँ पे। और जब आंधी आई तो पार्वती जी को कोई पता नहीं चल रहा था, वो मगन थी बस बनाने में, शिवलिंग बनाने में, उनको कोई परवाह नहीं था। अपना देव ऋषि जी वो भी देख रहे थे कि बाकी सारे जो है वो आंधी से परेशान हो चुके हैं और सारी चीज़ें उड़ चुकी हैं, लेकिन जो है वो पार्वती जी अभी तक शिवलिंग जो है वो बना रही हैं और उसी में मगन है। लेकिन ये है कि शिव जी ने देखा कि ये पार्वती जी पे असर नहीं हो रहा, उन्होंने जो है फिर शिवलिंग को जो है वो खुद ही अपना गिरा दिया और जो है मिट्टी बन गई, खुश्क कर दिया और वो मिट्टी जो है वो सिर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ पे, खुश्क मिट्टी। तो अभी जो है वो माता लक्ष्मी जो हैं वो भी कह रही हैं कि अब नारायण जी को कि आप जो है वो बीच में कुछ ऐसा करें, आपकी अब ज़रूरत है। तो क्योंकि उधर माता पार्वती जी भी कह रही थी कि अभी शिवलिंग जो है उसका निर्माण भी नहीं हुआ और वो जो है वो ख़त्म हो गया और ये अपशगुन है। तो बहरहाल अभी जो है वो अपना विष्णु जी जो हैं वो हेल्प करेंगे और वो कैसे हेल्प करते हैं और शिव जी और क्या जो है बीच में बाधाएँ डालेंगे इस चीज़ में, इस कार्य में, उनकी भक्ति में, तो वो आगे पता चलेगा अब। हुँ। बिल्कुल जी, ये बात तो सही है लेकिन पार्वती जी जो हैं काफ़ी सारी बातें जो थीं उन्होंने ख़त्म कर ली हैं और माता-पिता को भी उन्होंने साथ लगा लिया। पिताजी थे वो पहले ही उनके साथ थे, माताजी जो थीं वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट थीं। अब तो वो रुकावट भी ख़त्म हो गई है। अपने प्रेम की और अपने भक्ति के माध्यम से उन्होंने उस चीज़ को जो है वो कामयाब कर लिया, सफल कर लिया। अब यहाँ पे देव ऋषि नारद जो हैं, नंदी जी, सब मिलकर साथ दे रहे हैं। सब पार्वती जी को बता रहे हैं कि आपने कैसे शिव जी को पर्याप्त करना है। लेकिन शिव जी को हासिल करने के लिए इनकी जो एक कह लें कि जोश और जज़्बा जो इनके अंदर मौजूद है, घबराती नहीं है। किसी चीज़ को लेकर मायूस नहीं होती, ये बहुत बढ़िया बात जल्दबाज़ी भी नहीं करती। हाँ, जल्दबाज़ी भी नहीं करती हैं। अभी वो हैं तो सारे परेशान कि ये क्या हुआ है, लेकिन वो अभी भी अपने कंट्रोल में हैं, कि वो देखते हैं कि अब इस चीज़ में क्या करती हैं, नेक्स्ट जो उनका स्टेप होगा वो कैसे होगा। क्योंकि वक़्ती तौर पर तो मायूसी हुई है, माता लक्ष्मी जो हैं वो भी विष्णु जी से कह रही हैं कि आपके वो एंट्री करने का भी टाइम आ चुका है, आप इनकी सहायता करिए। अब वो अपनी जगह पे बैठे शिव जी की लीला देख रहे हैं, वो कैसे करेंगे ये भी देखने के लायक होगा। बिल्कुल जी और वो कोशिश तो करेंगे लेकिन ये है कि वो उनको तरीका बता सकते हैं, इतनी हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो दोबारा बनाने में उनकी मदद करें। क्योंकि वो आँधी जो आ रही है, तूफ़ान जो आ रहा है, वो शिव जी उनका क्रोध है और वो गुस्सा है और वो गम-ओ-गुस्सा जो है वो नज़र आ रहा है और सबको महसूस हो रहा था जैसे उनकी माता कह रही थी कि
मीनावती जी की अब शुगन हो गया जी, तो उसको शुभ कैसे करना है उन्होंने उस अब शुगन को, क्योंकि मिट्टी जो है वो एकदम से शिवलिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और वो एकदम से हवा के थ्रू वो खुश्क होना शुरू हुआ। उसके बाद वो रेजा रेजा होकर वो हवा में उड़ गया और कुछ वहाँ पे रह गया। और इस चीज़ को देखकर जो है पार्वती जी खुद परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। और देव ऋषिनाथ उनको पता भी है कि अब जो कह लें कि मुखालफ है ना, वो अपने आप के मुखालफ जो है वो शिव जी है, तो उनको रोकेंगे कैसे? उनको विष्णु जी भी रिक्वेस्ट करते हैं अक्सर आकर, और जैसे ब्रह्मा जी हैं वो भी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन पार्वती जी कोशिश नहीं छोड़ेगी अपनी, क्योंकि जो उन्होंने एक किस्म कह लें कि वचन ही ले लिया है। उन्होंने कहा कि भक्ति में आना है मुझे और करना है, जो पहला स्टेप था जिसको विफल किया है इन्होंने शिव जी ने। तो नंदी महाराज जो है वो परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि अब ये क्रोधित हुए हैं, अब ये क्या करेंगे नहीं पता। लेकिन अभी बात खुलेगी और वो बात होगी इनके दरमियान भी। तो विष्णु जी किस तरह इम्प्लीमेंट करवाते हैं पूरे प्लान को, लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।